मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 सामाजिक विज्ञान के सभी सेट का हल करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से हमारे इन वीडियो को देखें। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के आंसर हम आपको बताएंगे और जो भी इसमें गलत उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करके आप तक भेज दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये बी 1885। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो वर्ष 1929। यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मेटरनिख का है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ओटो वन बिस्मार्क। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो ये महात्मा गांधी को। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार को निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो ये है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो ये है रक्षा। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो ये है 28। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, क्योंकि भेदभाव तो स्त्री पुरुष के बीच में होता ही आया है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो ये प्राकृतिक गैस। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा जी गैर परंपरागत साधन है। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो ये है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो ये है अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक है? तो यह चट्टानें। इसमें जीवन नहीं होता चट्टानों में, इसलिए ये अजैविक है, बाकी सब जैविक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? मतलब पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से मछुआरा संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये वर्ष 2005 में। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। सी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि मजदूर। ये सभी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपके लघु प्रश्न तो आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो और दूसरा क्वेश्चन है जोसेफ मेजनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। अब लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें स्टार लगा है तो मतलब ये कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सिलेबस से ज़रूर मिला लें। क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या परीक्षण कीजिए। सड़क परिवहन के सापेक्ष लाभों की विवेचना कीजिए। इसमें सड़क परिवहन यानी कि सड़क से जो परिवहन होता है उससे क्या क्या लाभ होते हैं वो इसमें लिखना है। वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें व्यापारिक कृषि होती है उसकी विशेषताएं लिखना है। इसमें विश्व व्यापार संगठन की क्रियाकलापों का वर्णन करिए। तो विश्व व्यापार संगठन जो विश्व स्तर पर व्यापार के संगठन बने हुए हैं क्या कार्य कर रहे हैं, उनके क्या क्रियाकलाप हैं, इसमें उसका वर्णन करना है। उपभोक्ता जागरूकता हेतु 4 उपाय। तो उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए 4 उपाय। उपभोक्ता कौन होता है? जैसे कोई कुछ चीज़ लेने गया, उससे किसी ने बुद्धू बना दिया कि नकली चीज़ दे दी या ज़्यादा पैसों में दे दी, उसको जागरूक करना है तो आप 4 क्या सुझाव देंगे, आप 4 क्या उपाय बताएंगे, वो उपाय इसमें लिखना है। अब आते हैं दीर्घ प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर के आते हैं जो। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी व इटली का एकीकरण का योगदान बताइए। इसमें जर्मनी और इटलीकरण के योगदान में बताना है किन किन ने योगदान दिया था, कौन कौन से थे वो। प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।
यानी कि इसमें लिखना है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो इसमें विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति देखिए कितने % है। भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? इस शासन के किन्हीं 2 गुण और 2 दोष उल्लेख कीजिए। इसमें 2 गुण लिखना है और 2 दोष लिखना है इसमें। तो भारत के स्थानीय स्वशासन यानी कि कैसा शासन चलता है लोकल में, तो वो लिखना है। अब मृदा संसाधन का वर्णन कीजिए, किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हमें मृदा के बारे में लिखना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में, क्या महत्व है, क्या लाभ हैं उसके, वही तो है महत्व। इसके 2 प्रकार की मृदाओं के बारे में लिखना है, 2 प्रकार की मृदा में कौन-कौन सी फसल होती है, उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं। अब भू संसाधन क्या है? भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत के भूभागों आवश्यक पर्वत में कोई 4 उपाय सुझाइए। भू संसाधन यानी भूमि संसाधन क्या है और ये भूमि के उपयोग आवश्यक परिवर्तनों के कोई 4 उपाय बताइए। तो 4 उपाय बताने हैं कि आप भू उपयोग में आवश्यक, भूमि उपयोग में जो आवश्यक परिवर्तन है, क्या-क्या आप चाहते हैं, वो लिखना है इसमें। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इसमें लिखना है। प्राथमिक क्षेत्रक है और द्वितीयक क्षेत्रक है। सिर्फ इसमें द्वितीयक क्षेत्रक पूछा गया है, इसकी विवेचना करना है। इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब इसमें अथवा में आ गया है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में अंतर लिखिए। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो जो इस प्रकार से है। अब इसमें दिखाया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के लिए दिए गए मानचित्र में चिन्हों द्वारा नाम सहित अंकित कीजिए। नाम तथा सही स्थान का अंकन हेतु आधा-आधा नंबर है। यानी कॉपी में इसका उत्तर लिखना है, उसका आधा नंबर है। और नक्शा में जो मैप आता है, मैप में जो लिखेंगे उसका भी आधा नंबर है। तो जो मैप आएगा हमारा, उसमें हम अंकन करेंगे वो आधे नंबर के, लेकिन हम जो कॉपी आएगी हमारी, उसमें भी हमें लिखना है। तो जैसे प्रश्न नंबर ये क्या है 29, तो यहाँ लिख देंगे। जैसे कॉपी आपकी आ रही है, तो कॉपी में आप प्रश्न डाल देंगे 29, फिर डालेंगे आप क्या का नंबर, फिर डाल देंगे आप उत्तर। और जैसे ये आई लिखा है, आई वाला ये रोमन गिनती वाला 1 है, तो ये आई लिख के ऐसे लिख देंगे, आई लिख के। और अब जैसे इसमें पूछा है, ये उत्तर है कि 1927 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो 27 में कहाँ हुआ था? 27 में मद्रास में हुआ था, मद्रास। तो यहाँ मद्रास लिख देंगे हम, मद्रास। ऐसे-ऐसे हमें 5वां आंसर यहाँ लिखना है, ऐसे 2 लिखना है। वह स्थान जहाँ नील खेती का आंदोलन करने वाले किसानों का सत्याग्रह हुआ। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखते चले जाएँगे। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसका आंसर तो था मद्रास। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, इसका आंसर था बिहार। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था बिहार, इसका आंसर था मद्रास। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन हुआ था, तो ये मेरठ में हुआ था। असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था? मेरठ में। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो था आपका गुजरात अहमदाबाद। और इसका 5वां है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अब चलो देख लेते हैं हम इसका मैप। ये आपका मैप है। तो जो ये पहले का आंसर क्या है? मद्रास। 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये 1927 में हुआ था। दूसरा आंसर था नील की खेती, तो ये चंपारण बिहार में हुए थे। तीसरा था असहयोग आंदोलन, तो ये मेरठ में हुआ था चोरा चोरी कांड की वजह। और अहमदाबाद सूती मिल मजदूर का जो सत्याग्रह हुआ था, वो अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में। और जो जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था, वो अमृतसर में हुआ था। इस तरीके से ये मैप है। तो अब हम चलते हैं सेकंड नक्शा की तरफ। ये हमें इस तरीके से शो करना है मैप में, जिस तरीके से इसमें बिंदु दिए गए हैं, इसी तरीके से शो करना है। जैसा कि पेपर में बिंदु दिया जाता है, जैसे पेपर में कोई बिंदु दिया जाता है, ऐसे बिंदु दिया जाता है, बीच में ऐसे-ऐसे। जो भी आपके सेट पेपर में बिंदु दिया हो, वही बिंदु यहाँ पर रखना है और ऐसे नाम उनके लिख देना है। जिस तरीके से नाम लिखे हैं, उसी तरीके से बिंदु रखना है, जैसा पेपर सेट में दिया हो। याद रखना इस बात को। तो इसमें कौन-सा बिंदु दर्शाना है हमें मानचित्र में? तो मानचित्र में देखो ए वाला बिंदु दिया गया है इसमें। ए बिंदु हमें मानचित्र में दिखाना है। ये बिंदु लगा के हमें ये सभी
जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर हमें लिखना है। अब ख वाला देख लेते हैं। वह स्थान भारत को दिए गए मानचित्र में चिन्हों के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम एवं सही स्थान का अंकन हेतु आपको आधा आधा अंक निर्धारित है। तो इसमें सही नाम लिखना है, सही स्थान पर लिखना है। तो मानचित्र में नाम सहित दर्शाइए। तो कॉपी में आप पहले प्रश्न नंबर डाल देंगे, फिर इनके आंसर लिख देंगे सबसे पहले। तो इन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह द्वारा दिखाइए। ये चिन्ह कैसा? ऐसा चिन्ह है। इस चिन्ह द्वारा नाम दर्शित कीजिए। तो नाम को इस चिन्ह द्वारा हमें मैप में दिखाना है। कपास का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दिखाना है। और उड़ीसा का एक समुद्र पतन यानी बंदरगाह को ट्रायंगल यानी कि इस चिन्ह द्वारा दिखाना है। और एक परमाणु केंद्र है जो, उसको इस चिन्ह द्वारा, और असम की जो राजधानी है वो इस चिन्ह द्वारा दिखाना है। अब चलते हैं हम इनके उत्तर के लिए मैप की तरफ। तो इतना तो आप जानते हैं कि एक परमाणु केंद्र कहाँ है? नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और असम की राजधानी दिसपुर है। और उड़ीसा का एक समुद्र पतन। ये आपका मैप है। मैप में आप देख सकते हैं जो दक्षिण भारत की नदी है वो कावेरी नदी है। और महाराष्ट्र कपास का जो उत्पादन केंद्र है वो महाराष्ट्र है। और तीसरा है कि जो समुद्र पतन है वो आपका पारादीप है उड़ीसा के पास, यानी बंदरगाह का उड़ीसा के पास। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। और परमाणु उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो वो नरौरा में है। तो इस तरीके से ये हमारा पेपर कंप्लीट